इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर यानी कि वर्ग, मूल यानी कि रूट, जड़। ठीक, देखिए तो जोड़ का सिंबल, संकेत, साइन, चिन्ह ये होता है, घटाव का ये, गुना का ये, भाग का ये। उसी प्रकार वर्गमूल का या तो आप ऐसे लिखिए, ठीक, या तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे। क्लियर? तो 2 दीजिएगा फिर भी ठीक है, नहीं दीजिएगा फिर भी ठीक है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, ठीक है, छिपा रहता है, हिडन रहता है। क्लियर? तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए, किसी का भी पहले तो लिख देंगे सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक बात। किसी का भी बोलेगा ना वर्गमूल निकालने के लिए, किसी का, तो आप सबसे पहले उसका साइन दे देंगे, चिन्ह दे देंगे। ठीक, किसका बोल रहा है? इसका बोल रहा है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका देंगे। अब थोड़ा जाएंगे फ्लैशबैक में, यानी कि बैकग्राउंड में जाएंगे। ठीक है, क्या? बोर्ड मास का याद कीजिए, बोर्ड मास। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट काट दो, मने में करना ये सब। ठीक है, ऑफर ऑफ यानी कि का, यानी कि गुना, ऑफ भी नहीं है, कहीं लिखा हुआ, इसको भी काट दीजिए। ब्रैकेट यानी कि कोष्ठ का। ठीक है, डी फॉर डिवाइड, हाँ डिवाइड है तो डिवाइड का करेंगे, डिवाइड का, ये यहाँ पे फिर वापस ये उतार देंगे। किसी का भी बोलेगा तो ये देखिए वर्गमूल है तो वर्गमूल का साइन देंगे ना। देखिए आप जैसे कि ये किसी को दे दीजिएगा बनाने के लिए। ठीक है, अभी कोई बात हुआ, क्या समझेगा बच्चा कि इसको क्या करना है, तो आप उनको बताइएगा ना, जो सामने वाले को दीजिएगा, तो भाई जोड़ है, घटाव है, क्या है ये। ठीक है, घटाव है तो घटाव दे देंगे, जोड़ है तो जोड़ दे देंगे, भाई अगर गुना रहेगा तो गुना दे देंगे। ऐसे करके बताने का रहता है ना, तो साइन से बताने का रहता है। अब ये देखिए इसको क्या करना है, वर्गमूल करना है, इसलिए वर्गमूल ऐसे दिए। अब इसको आप हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने पहले बोला 2 दीजिएगा फिर भी ठीक है, नहीं दीजिएगा फिर भी ठीक है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसका होगा, डिवाइड का। तो 88 इंटू, अब देखिए 81 और डिवाइड 22 यानी कि 22, ये ऐसे है। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 81, ये जो भाग है ना इसको मैं लिख सकता हूँ बट्टा। ठीक, यहाँ पे 22 है ना, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ऐसे रहेगा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब आप बोलोगे 22 के टेबल में 81 तो नहीं आता है, तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन हो ना, यानी कि 22 का टेबल में 81 नहीं आएगा, यानी कि टेबल टकराएगा नहीं, टेबल वाला नहीं आएगा, तो आप क्या करना, इसको ऐसे करके लिख देना। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में, तो इसको लिख देना। फिर ये यहाँ पे भाग है तो इसको भट्टा करके 22 लिख देना, इसको ऐसे करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इतना घसना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, और डिवाइड भी खत्म हो गया। मास यानी कि एम फॉर मल्टीपल है। ठीक है, क्या चीज़, एम फॉर मल्टीपल है। ठीक, तो मल्टीपल है यानी कि गुना का, तो गुना है। ठीक, अब ये सब तो है नहीं, इसका तो छोड़िए। अच्छा, ठीक है, अब नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चूंकि गुना हो गया तो इसको काट भी सकते हैं, छोटा छोटा भी काट सकते हैं, 2 से भी, अब डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 22 से 1 22 और 22 चौके 88, 81 आराम से काट सकते हैं, क्योंकि 22 के टेबल में 88 है। कितना बार में, 4 बार में। कैसे मैंने जाना, कैसे पता किया, 22 को 4 से गुना करेंगे, देखिए आ गया। अब छोटा छोटा भी काट सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, 88 81 82, ऐसे भी काट सकते हैं। नीचे में कुछ नहीं देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। 88/1 तो 88 नहीं हुआ, आपका मर्जी, दीजिए या तो नहीं दीजिए, मैं फिलहाल दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 के कितना बार में 22 आता है, 2 के टेबल में, 2 के पहाड़ा में 11 बार में 11, फिर 2 के पहाड़ा में 44 बार में आता है। अब बोलेंगे 2 के टेबल में तो 88 नहीं है ना, क्यों, अब देखिए 20 तक थोड़ी होता है जी, उससे भी आगे होता है ना। कैसे पता करेंगे, आगे है भाग, देखिए 2 चौके 8, ठीक, कट गया, फिर 2 चौके 8, देखिए कट गया, 44 बार में आया। तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 88 आएगा, 88 आएगा, 44 बार। ठीक बात, फिर देखिए 11 के पहाड़ा में, 11 के टेबल में भी है 44, 11 चौके 44। ठीक है, देखिए घुमा फिरा के वही आ गया, आपका मर्जी, यानी यहाँ देखो दिक्कत। अच्छा, अब देखिए फिर ये हो गया आपका वर्गमूल। फिर यहाँ पे 4 गुने क्या बचा, 81। नीचे में नहीं भी देंगे तो चलेगा ना, मेरा मर्जी, अभी मैं नहीं बोला ना, नहीं दूंगा मैं नीचे में, मेरा मर्जी। तो 81 हो गया ये, ठीक बात। अब देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पकड़ है स्क्वायर रूट पर, ठीक है, वर्गमूल पर बहुत ज़्यादा पकड़ है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
4 का वर्गमूल 2 और 81 का वर्गमूल 9, तो दोनों में 18, 18, ठीक है। अगर नहीं आप और इसको डिटेल में बनाना चाहते हैं तो और इसका जुगाड़ है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 4 है तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन आभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुने 2, ठीक बात। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना 81 है, 81 को भी मैं इसी प्रकार करूँगा, 81 को भी 2 से नहीं लगेगा, 3 से कैसे पता कर दिए हम कि 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में देखिए 1 है, लास्ट में सम संख्या रहेगा ना तो 2 से कट जाएगा, विषम रहेगा तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। अब 3 से कैसे पता किया मैंने, दोनों को जोड़ के 8 1 9 होता है, 3 का टेबल में 9 आता है तो इसलिए पूरा 3 से कटेगा, अंकों को जोड़ा जाता है, डिजिट को जोड़ा जाता है, सही बात है। तो 3 से कट जाएगा, कैसे पता किए, भाग करके आप देखेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 9 आएगा, फिर 3 3 ऐसे करके तोड़ दिए छोटे छोटे टुकड़ों में, 3 3 9 3 27 3 81, ठीक। इसको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक बात। अब देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता है, पेयर लगता है, पेयर स्क्वायर रूट में क्या लगता है, स्क्वायर रूट में क्या लगता है, पेयर लगता है, पेयर यानी कि युग्म लगता है, युग्म यानी कि जोड़ा लगता है 2 का, ठीक है, जोड़ा लगता है। देखिए यहाँ पे जितना रहेगा ना उतना का जोड़ा लगेगा, 2 है तो 2 1 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है ना तो 2 को रहेगा कोई चीज 1 निकलेगा, 3 रहेगा तो 3 को रहेगा तो 1 निकलेगा, जितना रहेगा उतना 1 निकलेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो दिक्कत, अब देखिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, नहीं भी देंगे चलेगा, 2 छुपा है 2 2 है तो 1 2 दे देंगे, फिर गुना लगा देंगे, 2 छुपा हुआ है 2 3 है तो 1 3, वही पेयर यानी कि जोड़ा जाएंगे यानी कि युग्म, ठीक है। फिर गुना का सा लगा देंगे, प्रोडक्ट का लगा देंगे, फिर 2 3 है तो 1 3, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए ऐसे रहता, हालांकि है नहीं, जब रहता था की बात बता रहे हैं, ऐसे करके देखिए यहाँ पे कितना है 3 है तो 3 को 5 है तो 1 5 निकलेगा, ऐसे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 है, हालांकि है नहीं समझाने के लिए, तो 7 को 5 लेगा तो 1 निकलेगा, ऐसे, ठीक है। अब गुना कीजिए, 2 3 6 18 18 18 हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया, फिनिश, पक्का ना। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना, इसको हटा देते हैं, हो गया ये आपका वर्गमूल हो गया, क्लियर। अब देखिए अब इस दोनों का गुना भी करेंगे ना, गुना मैंने इस दोनों को गुना भी कर सकता था, लेकिन देखिए बात बराबर होगा। अब देखिए ये हो गया, अब फिर 324 को तो मैं ऐसे करके करवे करूंगा तो घुमा फिरा के तो ये आएगा ना, तो ताम झाम करने की क्या जरूरत है, मतलब पूछिए, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, हो गया।